सर एक और चीज ये जब से मोबाइल आया तब से तो ऐसी बातें नहीं हो रही थी, लेकिन आजकल बड़ा चलन में है कि आपका मोबाइल नंबर अगर सही नहीं है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, उसका नंबर सही होना चाहिए। तो ये क्या है कि उस नंबर में 9 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए, इसका टोटल ऐसा होना चाहिए, इस शुरू में ऐसा होना चाहिए, एंड। तो ये मोबाइल नंबर को लेकर के क्या भ्रम है, आप इसको क्लियर करिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में आपसे बढ़िया इस दुनिया में कोई नहीं समझता न्यूमरोलॉजी को। तो क्या मोबाइल नंबर पे लोगों को इतना ध्यान देने की जरूरत है कि बेचारे जो सालों से अपना नंबर लेके चले आ रहे हैं उसको चेंज करके नया नंबर ले रहे हैं लोग? लोगों को कंफाउंड करो, कंफ्यूज करो, भ्रम में डालो, फिर उनसे मोबाइल नंबर बदला के पैसे लो। आजकल के न्यूमरोलॉजिस्ट लोग जो हैं ऐसे नंबर सिलेक्ट करके रखते हैं अपने पास, और ये वीडियो निकालते हैं, और बाद में फिर ये अपने ग्राहकों को जो है व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, ये 50,000 में, 40,000 में ये लकी नंबर अवेलेबल है, ऐसा है। ये सब भ्रांति चली। अच्छा, ये आया कहाँ से, चलन कहाँ से हुआ? ये जो मेरी बुक है ना, जी ये न्यूमरोलॉजी में डीजी पेंगुइन में 2001 में पब्लिश हुई थी। जी। इसके अंदर लकी नंबर्स और हर चीज, लेकिन इस तरीके का अनसाइंटिफिक चीज नहीं है। इसमें घर नंबर्स के बारे में भी लिखा है। तो मैंने एक पोस्ट लिखा था, ये कहाँ से शुरू हुआ मोबाइल नंबर, ये बताता हूँ। मैंने एक पोस्ट लिखा था, ये था 2016 या 17 के आसपास। तो मैंने लगा लोग जो हैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और ये वो देख रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपका मोबाइल नंबर भी कुछ बताता है जी आपके बारे में? ये मेरा प्रश्न था। अब सोशल मीडिया तो इतनी होशियार है, एक स्टेप आगे। हम तो एक क्वेश्चन मार्क, मेरा कहने का मतलब है, खाली ये नहीं, आपका आधार कार्ड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मोबाइल नंबर नहीं है। आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो है आपका आधार कार्ड नंबर है। उसको तो एक भी न्यूमरोलॉजिस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? उससे तो आपका फाइनेंशियल चीज अफेक्ट हो रहा है, आपका जो सिबिल स्कोर से कनेक्टेड है, बैंक से अटैच्ड है, आपकी आइडेंटिटी से अटैच्ड है, आपका ऊपर नीचे जो हो रहा है वो सब उससे अटैच्ड है। पैन नंबर इंपॉर्टेंट है, वो क्यों नहीं? क्या मोबाइल नंबर ही इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो लोगों ने इसका गैर फायदा उठा के एक बिजनेस मॉडल बना के इसको बेचा। जैसे मैंने पहले ही कहा, जो नंबर आपने ले लिया, अब ये जो सबकॉन्शियसली आपने लिया, जो आपको अच्छा लगा उस समय, चाहे आपने चूज किया या ना किया, उसमें हुआ क्या, जो आपके कर्म के हिसाब से उस समय का जो वाइब्रेशन था, सम टोटल जो होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर एक रिफ्लेक्टिव चीज होती है, आपके लाइफ में क्या घट रहा है, तो आपने वो लिया तो वो इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, इन लोगों को ये भी नहीं मालूम नंबर कैसे देखना है। नंबर कभी भी ऐसे नहीं देखना चाहिए जिस तरीके से ये देखते हैं। नंबर्स को टोटल करना चाहिए, और उसका डबल डिजिट क्या आता है, ये हमें 108 नंबर तक रिड्यूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा, और इससे बहुत कुछ पता चलता है। चलो, इन्होंने लाख, क्योंकि इनको नॉलेज तो है नहीं, ये तो 5 6 7 डबल 6 डबल 7 देखने वाले लोग हैं। फिर भी अगर ये कैसे भी कॉम्बिनेशन में ले आए, तो जो डबल डिजिट आएगा इनका, या 108 तक जो भी नंबर आएगा, फिर भी ये इंडिकेट करेगा इनके डेस्टिनी के बारे में। तो ये, अगर किसी के रिलेशनशिप में खराबी चल रही है, हाँ ये ठीक है, 7 नंबर केतु का है, आइसोलेट करता है, ज्यादा सेवन अगर करोगे, वो रिफ्लेक्टिव होता है कि आपके जीवन में लीगल केसेस हो रहे होंगे, तो ही आपने ऐसा नंबर खरीदा, ठीक है? जी या जिसके लाइफ में अच्छा चल रहा है तो ही वो अच्छा नंबर अपने आप ही उसको मिल जाता है। नंबर चूजेस यू, यू डोंट चूज द नंबर, ये जी। बहुत क्लियर है। क्योंकि जो समझ जाता है, जो ये सोचता है मुझे बहुत अच्छी आती है न्यूमरोलॉजी, आज वो भी नहीं जान रहे। वो कहते हैं, जितने भी हैं टॉप के जो अपने आप को कहते हैं, एडमिट कर रहे हैं हमें ज्योतिष नहीं आती। अब इतना बड़ा एडमिशन जो कर रहा है इस, और साथ में जिस समय मैंने ये फ्रेज यूज किया ज्योतिष, आपके पॉडकास्ट पे भी यूज किया, और जब मैंने पोस्ट पे भी लिखा, ज्योतिष इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज, जी जी। न्यूमरोलॉजी का मदर है। मेरे रूबरू वर्ड्स जो हैं कॉपी करने लगे। अभी जब कॉपी ही कर रहे हो तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? फिर बोल लो ज्योतिष नहीं आता है, आप बोल रहे हो, लेकिन हम न्यूमरोलॉजी से करते हैं। तो जिसको ज्योतिष नहीं समझ आता उसकी तो औकात ही नहीं है न्यूमरोलॉजी करने की, क्योंकि दोनों का कनेक्शन है, तो आप झूठ बोल रहे हो, है ना? जी जी तो जी। ये तो, आप पहली बार जब न्यूमरोलॉजी कर रहे हो तो बोल भी रहे हो ये शुक्र का नंबर है, ये, अरे सो व्हाट, 6 शुक्र का नंबर है, समझ गए। अब वो अच्छा है बुरा तुम्हें कैसे मालूम अच्छा है या बुरा है?
कितने डिग्री पे बैठा है, किस नवांश में है, क्या अवस्था है उसकी, है ना, दीप्त है, जागृत है, शांत है, खल अवस्था में बैठा है, ये तो जानते नहीं। किस जी तिथि पे आप पैदा हुए ये आपको मालूम नहीं। क्या उसका जो है बिग बल है कि नहीं है, रात को पैदा हुए, रात का जन्म है, दिन का है कि शाम का जन्म है, उसके हिसाब से ग्रहों का बल पता चलता है। किस वार को पता है, वार से जो है जिस वार पे पैदा हुए तो उसका भी तो असर होता है, जी आपके जी जी तिथि बिल्कुल। का भी तो असर होता है आपके जो ग्रह के ऊपर। जी तो ए, ये नहीं देखेंगे तो आप कैसे बोलेंगे ये नंबर अच्छा है कि बुरा है। जी आप मेरी बात, आप ज्योतिषी हैं मिश्रा जी अच्छे, तो आप मेरी बात अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज एक कॉमन जो पर्सन है उसको अंडरस्टैंड करना और करवाना बहुत मुश्किल है। सर, ये तो इसका मतलब क्लियर है कि हमें मोबाइल नंबर के पीछे नहीं भागना चाहिए कि ये नंबर हमें लकी जी होगा, ये नंबर मोबाइल नंबर बदल लें आपके हिसाब से। नहीं, देखो जब आप कंसल्टेशन कर रहे हो, किससे कर रहे हो, जो न्यूमरोलॉजी जानता है, ज्योतिष जानता है और अष्टक वर्ग को भी देखना जानता है, वो अगर आपका सब देख के, देखो टेस्ट करना पड़ता है। आपने डेट दे दिया, मैं जब किसी को देता हूं, मैं 1 घंटा लगाता हूं, हाफ एन आवर, किसी को ये नंबर अच्छा, ये दिन अच्छा या बुरा बताने में, क्योंकि उसमें सब 108 तरीके से देखते हैं, उस ग्रह के सब अवस्थाएं देखना उसका, और फिर सब क्लाइंट को कहना कि आप जितने अच्छी बुरी इवेंट्स आपके लाइफ में हुए, घर नंबर, शादी नंबर, अच्छा बुरा, एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल अगर गए हो, फादर मदर की डेथ हुई है, अनप्लेजेंट इवेंट हुआ है, अफेयर टूटा है, सब डेट्स लिखो सामने और वो शेयर करो। उसके डेटा से जो हम निकालेंगे, उसी के डेटा से बताएंगे उसको ये ग्रह कैसे काम कर रहे हैं। जी ठीक है, ये शॉर्टकट है। हाँ और ये हर एक आदमी को डायरी रखनी चाहिए, तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। क्योंकि अगर मैंने बोल दिया आपके लिए एक अच्छा है, अब सूर्य तो जो 12 राशि में घूमता रहता है, खाली 3, 6, 11 में अच्छा है, तो हर टाइम एक नंबर तो अच्छा नहीं रहेगा। बुध जो है 5 नंबर को जो रिप्रेजेंट करता है, 4-5 बार जो है अस्त हो जाएगा, वक्री हो जाएगा, कभी नीच हो जाएगा। तो 5 नंबर जिसका है भी जन्म तारीख, उसका पूरा साल तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। हर जी ग्रह जी की स्थिति उस तरीके से देखनी है। और शनि तो 8 नंबर, वो तो खाली 3 से 11 में ही अच्छा है, तो हर बार तो 8 नंबर अच्छा नहीं होगा, शनिवार अच्छा नहीं होगा। जी 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 तो ये चीजें हमें एक ब्रॉड गाइडलाइन रहकर, अगर एक मैप हो ना। आज कंफ्यूजन क्या है, जितने न्यूमरोलॉजिस्ट और ये सब मशरूम जैसे पैदा हो गए कोविड के अंदर, इनके पास कोई काम धाम नहीं था, किसी ने 5 लाख दे रहे हैं कोर्स का, और 5 लाख देख के क्या सीख रहे हैं आप? अंधविश्वास कैसे फैलाना, लोगों को कैसे मूर्ख बनाना, ये तो बहुत गलत बात है। सर, क्योंकि एक और जितनी जी जितनी हमारी रेमेडीज है, हाँ हाँ 2 से 4 पेज के अंदर मिश्रा जी ये सब सीमित हो जाती है। ग्रहों के मंत्र हैं, उनका दान है, और क्या करना चाहिए, और ग्रहों के देवता हैं, और बाकी विशेष पूजाएं होती हैं, जी जी शांति होती है ना। तो एक इतने और सारे उपाय जब हजारों आ जाते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं। आपको मालूम है, आदि शंकराचार्य जब आए थे, भारत में ऐसी ही स्थिति चल रही थी कि हमारा ही जो ब्राह्मण समाज ने इतना, और जादू टोना तंत्र ये वो कितना कुछ चल रहा था, तो हमारी शुद्ध विद्या जो है मलिन हो गई। ये जो लकी डे का कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं मिश्रा जी, जी ये इंडिया में था ही नहीं। क्या महाभारत के अंदर आपने कोई भी देखा कि कोई कार में या कोई भी रथ में जा रहा है, उसके ऊपर नंबर लगा के लकी नंबर के हिसाब से, या कोई ऐसे डिस्कशन देखा है कि जो वॉरियर्स हैं, अगर इतना ये वैदिक न्यूमरोलॉजी कह रहे हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। मुहूर्त अगर होती देखते तो थे, उसका तब जिक्र होता। मुहूर्त के हिसाब से काम करते थे लोग, हर चीज का मुहूर्त बिल्कुल। निकलवाते थे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।